हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हमने आयनाइजेशन चैम्बर पढ़ा, प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़ा, जीएम काउंटर पढ़ा। तो उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल था दैट वाज आयनाइजेशन, और जो हमने सेंटिलेशन काउंटर पढ़ा उसका वर्किंग प्रिंसिपल था एक्साइटेशन। लेकिन आज जो हम सेमीकंडक्टर डिटेक्टर पढ़ने वाले हैं, इनका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ आयनाइजेशन प्रिंसिपल। सो वी कैन से कि जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं दे कैन बी कंसीडर्ड एज आयनाइजेशन चैम्बर in which the gaseous medium is replaced by a semiconducting solid। तो जो gaseous medium था उसको आपने semiconductor से अगर replace कर दिया है then we can say these are semiconductor detectors। अब इसका जो working principle है देखिए कैसे काम करता है कि in semiconductor detectors ionizing radiation produces electron hole pair which are collected by the electric field applied externally and gives an electric pulse which is proportional to the energy of आयनाइजिंग रेडिएशन। जब कोई न्यूक्लियर आयनाइजिंग रेडिएशन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में सेमीकंडक्टर मटेरियल में से पास होगी देन इट विल डिसिपेट इट्स एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है देन कलेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स एंड दे गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक पल्स। और ये जो इलेक्ट्रिक पल्स है दैट वी कैन use for further detection, and this electric pulse is proportional to the energy of incident ionizing radiation। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिटेक्टर ओवर द गैस फील्ड डिटेक्टर। तो पहला जो एडवांटेज है दैट इज़ स्मॉलर कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट साइज। आप लोगों ने आपने जंक्शन डायोड देखा है, तो डायोड जो है उसका कितना छोटा होता है। सिमिलर टू दैट जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है वो भी स्मॉल इन साइज, कंपैक्ट और कन्वीनियंट साइज़ का होता है। सेकंड जो है फास्ट राइज टाइम ऑफ आउटपुट पल्स, इसमें जो आउटपुट पल्स आती है इट इज़ क्वाइट फास्ट। थर्ड जो है एक्सीलेंट एनर्जी रेजोल्यूशन, तो जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है उनमें एनर्जी रेजोल्यूशन है वो एक्सीलेंट होता है। फोर्थ जो है चॉइस ऑफ सेंसिटिव डेप्थ, एरिया एंड साइज। फिफ्थ जो है लीनियर रिस्पॉन्स ओवर वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जब हम वर्किंग देखेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स की तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी कि किस तरीके से वी हैव फास्ट राइज टाइम ऑफ आउटपुट पल्स एंड हाउ कैन वी से कि जो एनर्जी रेजोल्यूशन है दैट इज़ एक्सीलेंट इन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स एंड वी हैव लीनियर रिस्पॉन्स ओवर वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। अब देखिए, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर यूज़ करने वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा सेमीकंडक्टर फिजिक्स को भी देखना पड़ेगा। एंड इन सेमीकंडक्टर्स द कंडक्शन बैंड लाइज अबव द वैलेंस बैंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड दैट इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम फॉर द बैंड्स इन फाइन। अब देखिए, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, एंड इन सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन वी हैव दिस वैलेंस बैंड इज एज फुली ऑक्यूपाइड, और ये जो कंडक्शन बैंड है दिस इज फुली वैकेंट एट 0 केल्विन। फाइन। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एट हायर टेम्परेचर्स we can say electrons from the valence band get excited into conduction band, and their number being governed by the Boltzmann factor that is exponential minus Eg upon kBt. So Eg is this band gap and kB is Boltzmann constant and T is temperature. Fine. If a charged particle passes through a pure semiconductor, it will have to spend some energy. The ionization energy E should be greater than Eg। जो भी आपका आयनाइजिंग मटेरियल आएगा, आयनाइजेशन रेडिएशन आएगी, वो अपनी कुछ एनर्जी यहाँ पे मटेरियल में डिसिपेट करेगा। वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन आपका लिफ्ट करके कंडक्शन बैंड में चला जाए।
फाइन। तो जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी दैट शुड बी ग्रेटर देन Eg, इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि ये बैंड गैप को जंप करके इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चला जाए, बिकॉज वी डोंट हैव एनर्जी लेवल्स अलाउड इन दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्योर सेमीकंडक्टर्स वी यूज डोप्ड सेमीकंडक्टर्स लाइक N टाइप एंड P टाइप। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज N टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज P टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करती हूँ तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं दे आर प्योर, बट जब मैं एक्सट्रिंसिक की बात करती हूँ देन दे आर डोप्ड। तो जो आपका सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है उसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर नहीं लेते, बजाय उसके हम क्या लेते हैं, डॉप्ड सेमीकंडक्टर लेते हैं, जिसमें हम N टाइप और P टाइप की बात करते हैं, बिकॉज हम जंक्शन फॉर्म करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है N टाइप का, जिसमें मैंने सिलिकॉन लिया है विद फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस जो है दैट इज़ 5 वैलेंस इम्प्योरिटी। तो जैसे ही सिलिकॉन में आप फॉस्फोरस की डॉपिंग कराएंगे देन यू हैव फॉस्फोरस जो है दैट इज़ अ डोनर, बिकॉज इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका जो ये एक डोनर लेवल क्रिएट करेगा, और वो जो डोनर लेवल है दैट विल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। सिमिलरली अगर मैं P टाइप की बात करूँ सिलिकॉन विद बोरोन, क्योंकि बोरोन जो है दैट इज़ 3 वैलेंस इम्प्योरिटी, तो ये क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल की तरह काम करेगा, बिकॉज बोरोन है वो एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा दैट विल लाइज just above the valence band. So this is N type and this is P type semiconductor। सिलिकॉन की बात कर रही हूँ मैं। तो N टाइप में देखिए वी हैव नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन N टाइप, और जो होल्स हैं दे आर मेजॉरिटी कैरियर्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर। So it is written here in N type electrons are majority carriers while in P type holes are the majority carriers। अब देखिए when we applied electric field on semiconductor, carriers will move with the velocity v bar। So this is v bar। So this drift velocity, I should say, this drift velocity is proportional to the applied electric field। So I can write v bar is proportional to E, and this v bar I can write equal to mu E। So ये जो mu है this is mobility of the carriers। अगर मैं म्यू ई की बात करती हूँ तो दिस इज़ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मैं म्यू एच की बात करती हूँ तो दिस इज़ द मोबिलिटी फॉर होल्स। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं मूविंग इन अ क्रिस्टल आर अफेक्टेड बाय द इम्प्योरिटी लेवल्स। अब क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर जो आपका डिटेक्टर्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगी दैट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एंड व्हेन दे मूव इन अ क्रिस्टल किस तरीके से इम्प्योरिटी लेवल से इफ़ेक्ट होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। वी हैव दीज 2 प्रोसेसेस जो कि बेसिकली जो आपकी पल्स मिलेगी आपको सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सो इन दिस ट्रैपिंग में क्या होगा, इन दिस इलेक्ट्रॉन और होल गेट ट्रैप्ड एट द इम्प्योरिटी सेंटर, एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट बैक टू द बैंड। नॉर्मली द ट्रैप्ड कैरियर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द पल्स। देखिए यहाँ पे दिस इज़ ट्रैपिंग, तो ये आपका एक्सेप्टर लेवल है, दिस इज़ एक्सेप्टर लेवल। सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट गेट ट्रैप्ड टू दिस एंड देन दिस गेट बैक टू द बैंड। तो नॉर्मली ये जो है ट्रैप्ड कैरियर्स हैं, ट्रैप्ड चार्ज कैरियर्स हैं, वो जो पल्स आपको मिलती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो इम्प्योरिटी लेवल्स के उसमें सेंटर पे ट्रैप हो चुके हैं। सेकेंड प्रोसेस जो है दैट इज़ रिकम्बिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल गेट रिकम्बाइन, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकम्बिनेशन। एंड दिस प्रोसेस ये जो रिकम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन एंड होल जो रिकम्बाइन हुए हैं दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द पल्स। ठीक है, तो ये भी जो इलेक्ट्रिक पल्स आपको मिलती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विच पासिस थ्रू द सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो ये दोनों ही प्रोसेस हैं उस पल्स में ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल कैरियर्स हैं ये उस पल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है,
अब बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर रेडिएशन डिटेक्टर. अ डिजायरेबल सॉलिड स्टेट रेडिएशन डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल सैंडविच्ड बिटवीन टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स. वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स. देखिए वी हैव दीज टू इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे मैंने बनाया है. With electric field, when nuclear radiation passes through this, it will produce electron and hole pairs which moves towards the electrodes so that charge is collected to signal for the detection of radiation. So this is ionizing radiation which is passes through this semiconductor material and it produces electron and hole pairs. These are two electrodes and this is our क्रिस्टल. अब देखिए अगर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आपको कंस्ट्रक्ट करना है देन वी हैव सम बेसिक कंसिडरेशन. फर्स्ट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. क्योंकि जो बैंड गैप की आप बात कर रहे हैं दैट ये जो आपका आपने बैंड गैप डिफाइन किया था दिस EG, तो जो एनर्जी इंसिडेंट होगी that energy should be very small. और very small होनी चाहिए then this band gap should also be very small. क्योंकि अगर energy small होगी तो it's not possible to lift an electron from valence band to conduction band अगर आपका band gap ज़्यादा है तो. ठीक है, तो ये जो consideration है it favors materials with small energy gap. सेकेंड देखिए द क्रिस्टल मटेरियल शुड नॉट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री कैरियर एट रूम टेम्परेचर, अदरवाइज द एक्स्ट्रा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड बाय द पैसेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन form a small fraction of the total carrier and will be concealed by the free carriers. देखिए ऑलरेडी जब आयनाइजिंग रेडिएशन आ रही है तो इट इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर. अगर आपके पास यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन एंड होल होंगे तो जो पल्स आपको मिलेगी उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा. सो इट्स नॉट प्योरली फ्रॉम द आयनाइजिंग रेडिएशन. तो ये जो सेकंड कंसिडरेशन है ये कंडक्टर्स को अवॉइड कर रहा है. इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ कंडक्टर्स बिकॉज कंडक्टर्स में स्मॉल गैप तो होता है, इवन ओवरलैप्ड होते हैं और चार्ज कैरियर्स फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं. दिस सेकंड कंसिडरेशन इज़ इन फेवर ऑफ इंसुलेटर्स. सो वी कैन से कि जो इंसुलेटर्स हैं विद टॉलरेबल band gap can be considered for the construction of this solid state detector. Third देखिए materials have a good mobility lifetime for the electrons and holes so that they can efficiently collected by the electrodes. अब देखिए यहाँ पे आप जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन इंसिडेंट हुई सेमीकंडक्टर मटेरियल पे इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर. सो इनकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी मोबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि दे कैन इफेक्टिवली कलेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, और एक कंसिडरेशन ये भी है कि यहाँ पे जो ट्रैपिंग लेवल्स हैं इस सेमीकंडक्टर में वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए. क्योंकि अगर ट्रैपिंग लेवल ज़्यादा होंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एंड होल हैं जो चार्ज कैरियर्स हैं दे विल गेट ट्रैप्ड इनटू दीज ट्रैपिंग लेवल्स एंड देन दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक पल्स. फाइन. Material should have a high atomic number so that it can stop nuclear radiation more effectively. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल में स्टॉप रहेगा it will produce more and more electron hole pair and will have a high electric pulse. So जो न्यूक्लियर स्टॉपिंग पावर है that depends on atomic number. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर का मटेरियल होगा न्यूक्लियर रेडिएशन को उतना ही ज़्यादा स्टॉप करेगा एंड देन विल हैव अ हाई आउटपुट पल्स. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला इंसुलेटर को फेवर कर रहा था एंड फर्स्ट वाला जो था वो आपके स्मॉल एनर्जी गैप को फेवर कर रहा था, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आया कि वी शुड यूज़ सेमीकंडक्टर. बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है इन प्योर फॉर्म, मैंने आपको पहले ही बोला था, दे आर इन प्योर फॉर्म दे आर नॉट फिट to construct the semiconductor detector, but when we doped with proper type of impurity we can use silicon and germanium as a material for semiconductor detector. Fine. अब हम बात करते हैं
डिफ्यूज जंक्शन डिटेक्टर की। तो जो डिफ्यूज जंक्शन डिटेक्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ अ जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। तो ये कैसे फॉर्म होगा? जो डिफ्यूज जंक्शन डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ जंक्शन ऑफ पी एन N type silicon. So one starts with a slab of P type silicon and that is doped with boron and diffuses phosphorus into one face of the slab to make it N type. Such a PN junction in the absence of applied electric field will have many free holes. Free holes कहाँ होंगे? P type में and many electrons right to the in right side in N type. फाइन। अब देखिए इफ़ वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या होगा? ये रिवर्स में होगा। रिवर्स का मतलब एन आपका पॉजिटिव एंड पी आपका नेगेटिव। अब व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द राइट, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द राइट and holes will move to the left and as a result a depletion layer is formed. अब डिप्लीशन लेयर में क्या होगा? जो करियर्स हैं both sign of carriers positive and negative will be cleared and this region is called depleted region or we can say depletion layer. अब ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है दिस डिप्लीशन लेयर ऑफर्स आइडियल कंडीशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन बिकॉज इट हैज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज़ फ्री ऑफ कैरियर्स। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है दिस डिप्लीशन लेयर इज़ फ्री ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब देखिए when nuclear radiation passes through this depletion layer it will create whole electron pairs and they will move towards the electrodes by the applied field and a pulse is obtained to the signal the passage of the ionizing radiation. So this is p type and this is depletion layer and this is incident particle. So this incident particle produces electron and hole pair in this depletion layer because this depletion layer is now free now of free carriers. यहाँ पे कोई carrier नहीं है. This is thin n type layer and this is detector bias voltage. It's approximately 50 to 500 volt and this is preamplifier. ठीक है. So जैसे ही ये इंसिडेंट रेडिएशन है it will enter to the depletion layer, it will produces electron and hole pair and then these electron and hole pair move towards the electrodes by the applied field and we have a output pulse. अब क्योंकि जो हमने फील्ड लगाया है जो हमारा जो जंक्शन डायोड है दैट इज़ इन रिवर्स बायस नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन एंड द डायोड इज़ कट ऑफ. क्योंकि रिवर्स बायस में है तो जंक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी एंड जो डायोड है दैट इज़ कट ऑफ. और जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है उसकी जो थिकनेस है दैट इज़ सेवरल 100 माइक्रोन्स टू अ फ्यू मिलीमीटर्स and as we know the conductivity of the depletion layer is low and large potential difference can be maintained across it. क्योंकि कंडक्टिविटी कम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है across it it will be large, so we can say it acts as ionization chamber. So when radiation passes through this electron and hole when radiation passes through this electron and hole pair generated, thus a momentary current impulse proportional to the number of electrons and holes is produced. अब देखिए जितने आयनाइजिंग रेडिएशन आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल में पास होती है देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट आयनाइजेशन रेडिएशन. Since the energy needed to produce an electron hole pair is only 3 electron volt compared to about 30 electron volt to produce electron ion pair in an ionization chamber. तो यहाँ पे
The registration of electric pulse in semiconductor detector is easier and the accuracy of energy measurement is better. क्योंकि आयनाइजेशन चैम्बर में आयनाइजेशन कराने के लिए वी नीड 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स वी नीड ओनली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पल्स है दैट वी कैन डिटेक्ट ईजीली देन द आयनाइजेशन चैम्बर एंड फास्ट टाइम हो गया देखिए, एंड द एक्यूरेसी ऑफ एनर्जी मेजरमेंट इज बेटर देन द आयनाइजेशन चैम्बर. The amplitude of the electric pulse obtained at the output of semiconductor detector depends on the energy deposited by the incoming radiation within the depletion layer. वही बात जो मैंने अभी बताई आपको कि जो इलेक्ट्रिक पल्स का एम्पलीट्यूड है दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिपॉजिटेड बाय द इनकमिंग रेडिएशन, क्योंकि जितनी एनर्जी डिपॉजिट होगी उसी के हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर हैं वो जनरेट होंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल व्हेन कलेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक पल्स. सो इलेक्ट्रिक पल्स का सीधा सीधा कनेक्शन किससे हो गया, energy deposited by the incoming radiation within the depletion layer. So these semiconductor detectors are specially designed to detect highly ionizing particles such as alpha and some other heavy ions. Next class में हम surface barrier detector पढ़ेंगे. Thank you very much.